हाय एवरीवन। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो भी स्टूडेंट 2023 से 25 वाले स्टूडेंट हैं जिनका पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, मतलब 3 तारीख से स्टार्ट है। सो उन सारे स्टूडेंट का जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है वो ये कि AECC 1 क्या है और इसको तैयार कैसे करें, ये कितने नंबर का होता है, कितने घंटे का होता है, क्या होता है। तो देखिए, हम इस पेपर में आपको जो भी स्टूडेंट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के हैं जिनका सेशन 2023 से 25 है और जो स्टूडेंट AECC 1 को अच्छे से जानना चाहते हैं, इसको कैसे रेडी करें कि इसमें बहुत अच्छा मार्क्स लाएं, ये सब कुछ इनफैक्ट इसका इंग्लिश में, अगर जो स्टूडेंट इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम के, और उनको नोट्स भी चाहिए, या जो स्टूडेंट हिंदी के हैं, तो उन सब के लिए इस वीडियो में है। हो सकता है ये वीडियो लंबा हो, बट बिलीव मी, एक बार ये वीडियो देख लीजिएगा कंप्लीट, सो आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा, प्रॉमिस। दूसरी बात, आप सारे स्टूडेंट सीनियर हैं, आप सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस लेवल के मेहनत से हम बनाते हैं आप लोग को, आप लोग के हेल्प के लिए, कि आपका हेल्प हो, आप लोग भी इस वीडियो को हर स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे अपने ग्रुप में, और लाइक और कमेंट करिएगा ताकि यूट्यूब भी PPU के और स्टूडेंट के साथ शेयर करें। सो इतना उम्मीद करते हैं आप लोगों से, क्योंकि अगर कोई भी काम हम करें और वो अच्छा लगा या नहीं लगा, अगर आप लाइक कमेंट नहीं करिएगा तो मुझे मालूम ही नहीं चलेगा। सो ये पहला वीडियो बना रहे हैं, उसके बाद जैसे इस वीडियो का रिस्पांस होगा, बिलीव मी, चाहे आपका मैक्सिमम सब्जेक्ट का हम PYQ कम से कम 2-2 3-3 साल का करवा देंगे और आप टॉप कर जाइएगा, ये मेरा वादा है। सो इस वीडियो के ही रिस्पांस पे बाकी सारा वीडियो कंटिन्यू होगा। सो आइए देखते हैं। देखिए, पहली बात क्या है कि AECC का पेपर जो होता है ये सारे आर्ट्स ग्रुप के लिए, फॉर आर्ट्स ग्रुप, वैसे ही फॉर साइंस ग्रुप, फॉर कॉमर्स ग्रुप, बिलीव मी, बस थोड़ा बहुत के लिए चेंजिंग होता है, बाकी ये सारा सबका सेम ही रहता है, बहुत माइनर का चेंजिंग रहता है, बाकी सबका सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले दिया हुआ है कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, तो ये आप लोग का AECC 1 में ये वाला ही टॉपिक पढ़ना है, आप लोग सिलेबस में देख लीजिएगा। आपका ये कितने मार्क्स का होता है, तो 50 नंबर का होता है। और टाइमिंग देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 आवर। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था, हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ था कि देखिए, यहाँ पे 3 घंटा लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग का पेपर 1.5 घंटे में ही ले लिया गया था। ठीक है, 1.5 घंटे में ही ले लिया गया था, लेकिन जो कि यहाँ पे 3 आवर लिखा हुआ है, तो इस पे हम बिल्कुल मतलब हम 50-50 है चांस मेरा कि हो सकता है आपको 3 ही घंटा मिल जाए, या हो सकता है आपको 1.5 ही घंटा मिले। तो इस बात पे हम मतलब 50-50 हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें पैटर्न इसका क्या है, तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड एज फार एज प्रैक्टिबल, ऐसे अपने शब्दों में ही जवाब दें। द फिगर ऑफ मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज ए डायरेक्ट, मतलब सारे प्रश्नों को अपने हिसाब से, मतलब अपने लैंग्वेज में अच्छा से आंसर करिए। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन A क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको 10 MCQ मिल जाएगा, 10 MCQ मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, 10 MCQ के बाद यानी कि एक नंबर का आपका 10 MCQ हो जाएगा। तो और यहाँ पे फिर मतलब सेक्शन A में MCQ है 10 MCQ, हम दिखाएंगे पेपर जब अपलोड करेंगे। यहाँ पे फिर जब सेक्शन B है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि आंसर एनी 4 सवाल का जवाब देना है इस 5 सवाल में से किसी 4 पे। तो मान लीजिए जिस स्टूडेंट को 2 आ रहा है, 3, 4 और 5 और एक वो उधर सवाल है, तो यानी कि 5 सवाल में से आपको किन्हीं 4 सवाल का जवाब देना है। एक सवाल 5 नंबर का होगा, तो 20 मार्क्स का आपका ये हो गया। ठीक है, सवाल देख लीजिए, जिस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको कहते हैं, ये सब बहुत ही मतलब इन्वायरमेंटल स्वच्छ भारत, इस तरह का ही सवाल रहेगा। ये हो गया, और उसके बाद आ गया, देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए सवाल 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे ये, यानी कि ये 5, यानी कि 5 सवाल में आपको कितना करना है, 4, एक सवाल कितने का, 5 नंबर का, तो टोटल 20 नंबर। और 10 नंबर का MCQ, तो 10 + 20 कितना हुआ, 30 नंबर हो गया। और 20 नंबर का आपका लॉन्ग, यानी कि 30 और प्लस 20 कितने नंबर का हो गया, 50 नंबर का ये पेपर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेक्शन C में क्या है, सेक्शन C में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, यानी कि आंसर एनी 2 क्वेश्चन, यानी कि 2 सवाल का ही जवाब देना है। देखिए ध्यान रखिए, 2 सवाल का ही जवाब देना है, इस तीनों में से किन्हीं 2 सवाल का।
आइदर 7 दे दीजिए या आइदर 8 या 9, ये मतलब दो, कोई 8 9 दे दीजिए या 8 7 दीजिए या 7 9 दे दीजिए, जो आपका मन। यानी कि 10 MCQ 10 नंबर का, 20 नंबर का आपको शॉर्ट और 10 नंबर का लॉन्ग, यानी कि टोटल आपको कितना 50 नंबर का ये पेपर हो गया। हो सकता है कि 3 घंटा मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि 1.5 घंटा भी मिले। तो आप वहाँ पे उस दिन सर ज़रूर पूछ लीजिएगा कि सर कितने घंटे का पेपर है, कितने देर का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह का सवाल है। सो अब इसका क्या है कि इसको कैसे लिखना है। सोचिए आपको इसके लिए भी कितना पेज मिल रहा है, इसके लिए भी आपको 32 पेज ही मिल रहा है, ठीक है। तो कैसे लिखिएगा, पहली बात बता दें कि ये ऑनर्स में मार्क्स इसका नहीं जुड़ता है। आप लोगों को पीजी में 4 सेमेस्टर देना है, 1 2 3 4, चारों सब्जेक्ट में एक एक सब्जेक्ट कंपलसरी पेपर होता है। जैसे ACC 1 को कंपलसरी पेपर कहते हैं। इसका मार्क्स आपके गोल्ड मेडल वाले मार्क्स में नहीं जुड़ता, इसका मार्क्स आपके मेन रिजल्ट में नहीं जुड़ता। लेकिन यहाँ पे ये है कि जब आपको फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में आप लोग को यहाँ पे मालूम चलेगा कि आपका कितना नंबर है, और आप लोग का ओवरऑल मार्क्स में भी इसको मतलब आपके रिजल्ट में दिखेगा कि आपको इस नंबर में आपको 50 नंबर में कितना आया है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो उसको समझिए आप लोग, इसलिए ये बोले थे ये वीडियो लंबा हो सकता है। 50 नंबर तो आपका एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। तो बाकी 50 नंबर, बाकी ये 50 नंबर आप लोग के कॉलेज पर डिपेंड है। ये आपका एग्ज़ाम हो रहा है, जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये कॉलेज पर डिपेंड है। ये 50 नंबर में क्या हो सकता है, आपको कुछ बोल दिया जाएगा कि बना के लाओ, जैसे हम लोग में घोंसला बनवाया गया था, या चार्ट पेपर पे इन्वायरमेंटल ऐसे करके, या हम लोग से गमला मांग लिया गया था कि गमला में प्लांटेशन लगा के दीजिए। इस तरह से अटेंडेंस बहुत सारा चीज़ मायने रखता है। तो जो आप लोग से मांगा जाए, कॉलेज में बोला जाए, जो आप लोग की मैडम या जो टीचर बोले, प्लीज़ उसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा, क्योंकि इस पर बहुत बिलीव करिएगा। किसी को 40 नंबर भी आता है और किसी को 50 नंबर भी आता है, किसी को 35 नंबर भी आता है और किसी को 45 नंबर भी आता है। सो डिपेंड करता है ये आपका, और इन दोनों को मार्क्स को जोड़कर फिर पता चलेगा कि आपको थ्योरी में से 50 में से कितना आया है, फिर आपको कॉलेज में से 50 में से कितना है, और फिर ओवरऑल आपको मालूम चलेगा कि आपको कितना मार्क्स आया। सो इस पेपर को बहुत सारे टीचर उस दिन भी बोलेंगे कि अरे कितना लिख रहे हो, इसका नंबर थोड़ा, बट बिलीव करिए जो स्टूडेंट को टॉप करना है, जो स्टूडेंट को गोल्ड मेडल लाना है, आप हर पेपर को बहुत ही शिद्दत के साथ दीजिए, क्योंकि ये भी आपका पेपर में ही इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस तरह का हो गया। अब हम आपको 3 साल के पेपर को प्रोवाइड करेंगे, बट इस वीडियो के मतलब आप लोग जितना ही ज़्यादा प्रमोट करेंगे उस हिसाब से आपको हम 3 साल का पेपर करवा देंगे। और मेरा यकीन करिए लीजिए, मतलब हम यकीन के साथ अपना यहाँ पे साइन करके दे रहे हैं कि मेरा यकीन कर लीजिए कि आप टॉप करिएगा। अगर जो स्टूडेंट 2 से 3 साल का पेपर बना के जाएगा वो टॉप करेगा। मेरा पॉलिटिकल साइंस में यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा मार्क्स है 1240 नंबर। 1240 नंबर जो भी है PDF देख सकता है। वो इसलिए ही आया है क्योंकि हम लोग सिर्फ 2-2 साल के 3-3 साल के PYQ को बना के गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ना ही कोई गेस्ट पेपर, ना ही कुछ भी। और दूसरी बात, जो स्टूडेंट नए हैं, जिनका कम नंबर भी 3rd ईयर में आया था, या कैसे भी स्टूडेंट हैं, मेरा 32 पेज वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा कि 32 पेज लिखते कैसे हैं। इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। दूसरी बात, टारगेट मिशन का टेलीग्राम चैनल है, उस पर डाल देंगे। आप लोग आंसर लिखकर वहाँ पे हमको दिखा सकते हैं। अब आइए थोड़ा नोट्स की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है इंग्लिश मीडियम में जो स्टूडेंट चाहे नोट्स के लिए चाहते हैं कि उनका, क्योंकि हम स्टूडेंट उस टाइम जब मेरा एग्ज़ाम था तो हम अपने तरीके से देखिए इस तरह से नोट्स बनाए थे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि आपको ऐसे ही नंबर मिल जाता है। सोचिए हम उस टाइम अपने लिए इस तरह का नोट्स बनाए थे। मतलब देखिए 12 जुलाई 2022 जब हम पेपर दिए थे, 12 जुलाई 2022 यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप लोग भी चाहते हैं तो अपने से ही देख लीजिए। जैसे मान लीजिए नॉइज़ पॉल्यूशन, अब ये बिल्कुल देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि हम लोग अपने पूरे पेपर को इस तरह से नोट्स बनाए थे कि ये सिलेबस है, और इस सिलेबस में जो मतलब जैसे 3 साल का पेपर हो गया, तो 3 साल के पेपर में जो सवाल आया है वो सारे सवाल को हम लोग पहले ही उसका अच्छे से नोट्स बना लिए थे, और उसके बाद पढ़ के गए थे कि हमसे कोई सवाल छूटेगा नहीं। और ये बात 100% लागू हुआ कि हमसे कोई सवाल छूटा नहीं, हम बहुत अच्छे से लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के अगर वो चाहते हैं ACC का पेपर, तो वो ACC का पेपर मात्र 30 रुपये में, इसका हम सिर्फ मेरा बस एक ही है कि सबसे कम चीज़ में 30 रुपये में आपको 620
660985 पर जिस स्टूडेंट को लेना हो 30 रुपये का इस नंबर पे पेमेंट करके आप हमको बोल दीजिए, मतलब मैसेज कर दीजिए कि हमको ACC 1 का नोट चाहिए इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी में मेरे पास नहीं है। अब देखिए जो स्टूडेंट हिंदी में है वो क्या कर सकते हैं, वो अपना नोट्स बिल्कुल ये गूगल पे आपको मिल जाएगा। गूगल से अगर आप 30 रुपये खर्चा नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल मत कीजिए। हम आपको कह रहे हैं कि गूगल पर जाइए। जैसे इस नोट्स को हम लोग खुद ही बनाए हैं। देखिए यहाँ पे एक मतलब पॉल्यूशन का डिफिनीशन दे दिए हैं, आपको हम दिखा दे रहे हैं कि कैसे नोट्स देख लीजिए। पॉल्यूशन का डिफिनीशन दे दिए, कितने तरीके का पॉल्यूशन होता है, उसके बाद क्या कॉजेज है नॉइज़ पॉल्यूशन का, और उसका फिर इफेक्ट क्या है नॉइज़ पॉल्यूशन का इधर, और फिर कैसे इसको कंट्रोल करें, हो गया। और अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे भी टाइप ऑफ पॉल्यूशन है तो इसको किस तरह से हम बनाएंगे, ऐसे कर देंगे टाइप ऑफ पॉल्यूशन लिखकर 1 2 3 4 5 इस तरह से बना देंगे। जैसे यहाँ पे कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन, तो हम इसको कैसे बनाएंगे कॉपी में, क्योंकि इतना थोड़ी ना लिखेंगे, इस तरह से ऐसे बनाएंगे, लिखेंगे कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन 1 नंबर, इंडस्ट्रियलाइजेशन उस पर 1 लाइन लिख देंगे, दूसरा लिखेंगे सोशल इवेंट, फिर 1 लाइन लिखेंगे, बस इतना ही लिखना है। व्हीकल एंड ट्रांसपोर्टेशन बस 1 लाइन लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन और स्टेट 1 लाइन लिख देंगे, बस हो गया। यानी कि इतना नहीं लिखना है, ये 4 लाइन भी नहीं लिखना है, इसमें से 1 डेढ़ लाइन ही लिखना है। फिर टॉपिक बनाएंगे क्या इफेक्ट है नॉइज़ पॉल्यूशन का उस पर, फिर वैसे लिखेंगे, फिर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हो गया। अब इसमें आप सुंदर सा डायग्राम बना दीजिए, फ्लो चार्ट बना दीजिए। उस तरह से यहाँ पे हम बहुत सारे नोट्स अपना बनाए हैं। सो जो स्टूडेंट को ACC का पेपर चाहिए आप देख सकते हैं। सो अब इसी बात पे हम फिर से आते हैं कि आप लोग का यही पेपर है, सिलेबस भी आपको मालूम चल गया, और हमको लगता है कि ये सबसे बेस्ट वीडियो है। आप लोग का कोई भी यूट्यूब पे चैनल नहीं है, क्योंकि देखिए एक आई एम नॉट ए यूट्यूबर, आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट, मैंने भी सब एग्ज़ाम दिया है और टॉप किया है। सो हम बता रहे हैं, सो फालतू वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ACC 1 को लेकर जितना आपका होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे टॉप करेंगे, सब कुछ बता दिए। बिलीव करिए जब हम एग्ज़ाम दिए थे ना तो हम लोग का हाल ऐसा था, ऐसा, क्योंकि हमारे कोई सीनियर ये काम नहीं किए हैं कि यूट्यूब चैनल खोलकर उस पर कुछ बता दिए या। सो यू ऑल आर लकी, रियली यू आर ऑल आर लकी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप this video is very important and helpful for all. So please like, share and subscribe Target Mission for all new videos. अगर आप अपना प्यार दिखाइएगा इस वीडियो में, सो हम बिल्कुल अपने भाई बहन की तरह आपको आगे हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।